चल अब पढ़ते हैं हम लोग स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। लास्ट है ना ये, तीसरा है ना। कितने प्रकार के थे? एक तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब परिधि तंत्रिका तंत्र या पार्श्व तंत्रिका तंत्र, दूसरा अभी पढ़े तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है कि जितने भी क्रियाएं होती हैं लेकिन उस पर हमारा कंट्रोल कोई नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है। ऑटोमेटिक जो होती है, जैसे अभी पसीना आ रहा है ना हमें, ऑटोमेटिक है ना, कि अगर ठंडी में कोशिश करो कि हो पसीना होगा, रजाई 10 ओढ़ लो तभी नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, अगर हवा वगैरह नहीं आए तो, बाहर से एकदम इन्वायरमेंट से कट जाओ तो हो जाएगा, लेकिन वैसे सराउंडिंग में रहोगे तो नहीं होगा। कोशिश कर लो कितना भी नहीं होगा, चाहे जितना कोशिश करो गर्म लगेगा ही नहीं। हाँ, अगर तबीयत वगैरह गड़बड़ है तो अलग से हो सकता है कि गर्मी लगे, अदरवाइज आपकी स्थिति बदलेगी नहीं। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का काम क्या है कि जो भी शरीर में अचानक सी चीजें हो रही हैं, जैसे छींक तो प्रतिवर्ती क्रिया है, छींक को स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नहीं होगा, क्या रेगुलर होती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब है कि जो रेगुलर होती हैं लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, ये ध्यान रखना। लेकिन प्रतिवर्ती क्या है? जो लगातार होती नहीं है और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। डिफरेंस याद रखना। प्रतिवर्ती मतलब क्या है कि जो लगातार होती, ठीक, क्या लगातार आती, धड़ाधड़ आते रहे। खांसी लगा आएगी नहीं आएगी, हाँ कोल्ड हुआ तो आएगी, अलग बात है, लेकिन अभी कुछ मुंह में या कैसे डस्ट चला गया तो खांसी आ जाएगी अचानक से। ये प्रतिवर्ती है। क्या हमेशा जलते रहते हो? ये प्रतिवर्ती है। अचानक से सांप देखते हो, अचानक से सांप देखते हो रोज, हाँ देखो नाग नचाते हैं, नागिन नचा रहे हैं। अचानक से डरते हो, डर भी क्या है? प्रतिवर्ती। अचानक से खुश हो जाते हैं, वो भी क्या है? प्रतिवर्ती। अचानक से कोई घटना हो गई, अरे ये क्या हो गया, जैसे आप लोग बदमाशी करो प्रिंसिपल सर आ गए, कोई कुछ गलत काम करो प्रिंसिपल, तब क्या होगा? प्रतिवर्ती क्रिया जागृत हो जाएगा। सोचोगे नहीं कि किधर भागे, जिधर नहीं है रास्ता उधर भाग जाओगे, है ना। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती, अचानक से। लेकिन जो अब अचानक से नहीं हो रहा, आपको पता है कि हो रहा है लेकिन ऑटोमेटिकली हो रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल किसका है? ब्रेन का कंट्रोल उसके ऊपर रहेगा ही रहेगा। मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है कंट्रोल्ड बाय, हाँ, तो ये मत सोचना कि ब्रेन का कोई काम, बताया था ना कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम किसका होता है? पश्चिम मस्तिष्क का हमारे, बताया था ना, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा है। अगर कोई चीज बीच में गड़बड़ हो गई, मान लो कि ये सर सारा काम तो ब्रेन कर रहा है, ऐसा करिए ना, इस पैनल काट का कोई काम नहीं है, इसको काट के निकाल दो। कितने लोग तो स्पाइनल कार्ड की वजह से चल नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, खाना नहीं पचता है, घिसराक चलते हैं। स्पाइनल कार्ड का बहुत काम, हमारे शरीर को आधार भी तो दिया है, ना। तो कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। तो क्या लिखा है? विभिन्न प्रकार के अनैच्छिक क्रियाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका कार्य करती है। अनैच्छिक क्रियाएं जो हम जानते नहीं है, जो मतलब जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं, बस ये ध्यान रखो, हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन किसके ऊपर कंट्रोल है? ब्रेन कंट्रोल उसको करता है। हम सोच समझ के नहीं कर रहे हैं, सोच समझ के सांस ले रहे हैं क्या? लोग बोलते हैं योगा करोगे ना तो जितनी लंबी सांस होगी उतना ही बड़ा आपका जीवन होगा। बिल्ली की सांस बहुत छोटी होती है, उसका जीवन कितना होता है? बहुत बड़ा नहीं होता है। जितना भी छोटा आपका सांस होगा, ये रियलिटी है कि आपकी सांसें जितनी लंबी होंगी आपकी लाइफ उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी, उतनी ज्यादा स्वस्थ होगी। ये प्रैक्टिकल है, 100% सही है। ये जो डीप ब्रीदिंग करते हैं नहीं कि अब यहाँ सांस लेने लगे उस तरह से, लेकिन आप नॉर्मली आप अगर आदत बनाओगे ना, जैसे योगा कभी करने लगे आप लोग, अनुलोम विलोम आप लोग को करना चाहिए। आप लोग सोचते हैं अरे क्या दिक्कत है, हम लोग एकदम फिट है। बीमार होता है इंसान तब समझ में आता है कि हम कितने फिट हैं। दैट्स डिपेंड कि आपका इम्यूनिटी पावर कैसा है। बीमार हो जा रहे हो बार बार मतलब आपका इम्यूनिटी अच्छा नहीं। तो अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो एक तो आपका सांस बढ़ेगा, सांस लेने का डीप ब्रीदिंग होगा, प्लस आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपके न्यूरॉन्स के फ्लो फटाफट होंगे। जो अलादी है, तो जैसे
और धान लगाओ गोड़वा फंस जाता है ना हिलैया में, वैसे न्यूरॉन फंस जाएगा, फिर इधर से उधर जा नहीं पाएगा, वही ऐसे ऐसे करता रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज किया करिए आप लोग। एक्सरसाइज मतलब डंबल नहीं, अनुलोम विलोम टाइप। तो जो अनैच्छिक क्रियाएं मतलब क्या है, जिसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल है, ब्रेन का कंट्रोल है, बट ये क्या है, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो रही है, लेकिन इसके ऊपर हमारे इच्छा का कंट्रोल, ऐच्छिक क्रियाएं होती है ना जिसके ऊपर हमारी इच्छा होती है। क्या होती है ऐच्छिक क्रियाएं? चलना, लिखना, उठना, बैठना, सोना, है ना, खाना खाना, भूख लगना नहीं, खाना खाना, खाना खाना, भूख लगना नहीं। इच्छा रहेगी, कभी कभी इच्छा रहती है तब खाते, कभी कभी नहीं खाते। जैसे दुखी इंसान है, कोई दिक्कत है, दुखी है, तो क्या खाना खाएगा? भूख लगेगी तब भी बोलेगा अंदर भाई भूख लगल, खा भाई कुछ ना। तो ऐच्छिक क्रियाएं भी है। तो जो अनैच्छिक क्रियाओं के ऊपर, जिसको, जिन अनैच्छिक क्रियाओं को चलाता कौन है, जिस टाइप का न्यूरॉन चलाता है उसको क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो ये बोला हूं ना, विभिन्न प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए स्वायत्त तंत्रिका कार्य करती है। इनका कार्य उन अंगों के कार्यों पर नियंत्रण करना है जो हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करते। क्या इच्छा के अधीन कार्य करता है हमारा लंग्स? हमारा लंग्स क्या इच्छा के अधीन कार्य करता है? ऐसा कर, एक और ले, एक और सांस, एक और ले, एक और दे, ऐसा होगा? लंग्स पूरा सांस लेता है, फिर पूरा ही सांस, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी नाइट्रोजन गैस है, कुछ जो भी गैस है, अलग गैसी गई है हमारे शरीर में, उसको बाहर भी निकालते हैं। नाइट्रोजन गैस हम लोग लेते हैं, लेते हैं। अभी हम लोग सोच रहे थे कि बस ऑक्सीजन लेते हैं क्या, कितने लोग सोच रहे थे बस ऑक्सीजन लेते हैं? सही सही बताओ। चलो आयुष को पता था, आपको पता था, लेकिन नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में जाती है, और भी गैसें जो सब जाती हैं। अगर प्योर ऑक्सीजन चला जाएगा ना हमारे शरीर में, तो प्योर ऑक्सीजन क्या होता है, पॉइजन होता है। अगर प्योर ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, हाँ, तो उसमें नाइट्रोजन मिक्स होता है। और भी गैसें होती हैं, वो रेशियो के हिसाब से होती है, जो वायुमंडल में जो है रेशियो, वही रेशियो उसमें रहता है। नहीं तो ऐसा पता चले गोताखोर गया, ऑक्सीजन दी दो, एकदम ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, मर जाएगा, पॉइजनस होता है। देखो फिर भी हमारा लंग्स कितना अच्छा है कि लिमिटेड चीजें लेता है, फिर नाइट्रोजन को भी बाहर निकाल देता है। ऐसे लेंगे तो नुकसान करेगा डायरेक्ट, लेकिन लंग्स का काम कैसा है, सोचो कैसा भगवान चीज बनाए हैं कि वही ऑक्सीजन जब शरीर में जाता है तो जहर का काम, मतलब प्योर ऑक्सीजन जो है वो हार्ट, मतलब लंग्स के लिए गड़बड़ है, बाकी शरीर के लिए गड़बड़, क्योंकि ऑक्सीजन वो सोख के भेज देता है ना, ब्लड के थ्रू तो पूरा ऑक्सीजन जाता है, नाइट्रोजन थोड़ी जाता है। नाइट्रोजन थोड़ी बहुत मात्रा में जाता है, एकदम प्योर नहीं होता, लेकिन उतना ही प्योर अगर लंग्स में चला जाएगा तो डेथ हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो जो रेस्पिरेशन करते हैं कि किसको लेना है किसको वापस करना है, वो भी काम किसका है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का। इंसान का जो लंग्स है कितना लीटर गैस ऑब्जॉर्व करता है एक बार? हाँ, हमारे शरीर कितना लीटर का होता है लंग्स? लीटर सोच रहे डब्बा का, सर ऐसे बोल रहे हैं कि 5 लीटर वाला डब्बा है क्या, ऐसे बोल रहे हैं, पर क्या ना यार, है ना। लंग्स क्या डब्बा है क्या कोई, 5 लीटर वाला, 10 लीटर वाला डब्बा है? कैसा है लंग्स? हाँ, 2 भाग में बटा, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है? उसके अंदर एल्यूवेली है, कुपिकाएं हैं, अभी है ना, आप लोग एक चैप्टर में है सर, है ना, आप लोग कोर्स में है। हाँ, उसके अंदर कोपिकाएं हैं, अंगूर जैसा, उसी के अंदर गैस भरती है, गुच्छा है। वही जो लोग बीड़ी उड़ी पीते हैं ना, तो वही जाके उसी कोपिकाओं में जाके भर जाता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कार्बन। हाँ हाँ, जितना बचेगा, तो ऐसे लोग को अस्थमा होता है, अस्थमा, टीबी भी। तो जब उसमें भर जाएगा ना, तो सांस कहाँ से लेगा, उसमें जाएगा कहाँ, जब उनमें तो पूरा राखी भर लिया, राखी है ना, राखी है वो, जो हम धुआं लेते हैं राखी है, उस तरह से कार्बन है ना, जब भर जाएगा तो खांसेंगे तो जाने तो नहीं एक्सप्लेन करना, तो इसलिए ना दादाजी लोग को समझाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ला, तू हमें समझा मत, हमारी जिंदगी निकल के लिए पियत पियत तो हमें समझाता है, हमें कुछ ना होने वाला, हम तो कुछ बाहर छोड़ दे।
बाहर गए, तो सोचते हैं वो लोग कि बाहर गया, जो खींचते वो कहाँ जाता है? अगर सब बाहर छोड़ दे रहे हो तो मजा क्या आ रहा है? मतलब पी क्यों रहे हो फिर? जब बाहर छोड़ दे रहे हो तो पी क्यों रहे हो भाई? है इस समय अगरबत्ती जला के सूंघो उसको जो वही करना, दशा के साथ सुला के सूंघो, सबको मजा आए। चलो, इनका कार्य क्या है? उन अंगों पर नियंत्रण करना जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते। जैसे लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया। हार्ट को कभी हम नहीं बोलते कि भाई थोड़ा तेज पंप कर का, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ब्लड तेजी से भेज, ऐसा नहीं होता है। दौड़ते हैं तो कभी आप ऐसे लेफ्ट साइड देखिए, आपका धड़कन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा। तो वो काम कौन करता है ना? और भी एक चीज और है, जैसे प्रतिवर्ती भी कभी कभी हो जाता है। जैसे आग लग गई है, अब जिसमें आप बैठे हो तो क्या सोचोगे कि हाई ई वाला गेटवा खुलेगा तभी इधर से जाऊंगा, नहीं उधर से नहीं जाऊंगा, सोचोगे? सट से जिधर से खुला रहेगा उधर से भागोगे। बोलो, रूम में आग लगी है अगर, तो सोचोगे तो है नहीं कि क्या करें, मतलब किधर से जाए कि नहीं जाए, रुक जाओ यहाँ तक जलने दो, अभी वहां तक है, भागोगे तुरंत। तो उसमें भी काम कौन करता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो श्वसन, हृदय का धड़कना, पलकों का भी झपकना, झपकती है लगातार, ठीक अलग चीज है। ध्यान रखना, अगर लिख के आ जाए ना, 100% बोल रहा हूँ, प्रतिवर्ती क्रिया में लिख के आ जाएगा कि क्या नहीं है, लिख के आ जाए छींकना, खांसना, और एक आध उठे आ जाए, लिख के आ जाए पलकों का झपकना। तो पलकों को झपकने को भी सब लोग मार देंगे क्या? प्रतिवर्ती क्रिया। लेकिन पलक लगातार झपकती है ना, जब लगातार झपकती है तो क्या है? जो लगातार हो लेकिन हमारी इच्छा के अनुरूप ना हो, लगातार हो लेकिन हमारी इच्छा के अनुरूप, वो क्या होगा? स्वायत्त। ब्रेन का कंट्रोल है, लेकिन छींक के ऊपर ब्रेन का कंट्रोल नहीं है। 3 बार छींक अगर आना है तो आएगी वो, आप रोक दोगे कहे नहीं नहीं नहीं, नहीं आएगी, ठीक है आएगी ना। तो पलकों का झपकना क्या है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अभी मैं आप लोग का जब पेपर बनाऊंगा तब देखना कि कितना आसान है ये, कि कितना कठिन है। यही जब ऑप्शन में दे दूंगा 10-12 एग्जाम्पल कि बताओ इसमें से क्या क्या है, लिखना हालत खराब हो जाएगी आप लोग की, सीरियसली बोल ले रहा हूं मैं। यही जो एग्जाम्पल लिखा हूं यही दूंगा बस, लेकिन आप लोग को लिखने में हालत खराब हो जाएगी, अरे कैसे, मतलब सब आ रहा था अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। आएगा, पढ़ाए हुआ आएगा, लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना, आपके दिमाग से सोचना, ऑटोमेटिकली हो रहा है लेकिन रेगुलर हो रहा है, तो वो क्या होगा? ऑटोनोमस। जिसके ऊपर हमारा क्या है? इच्छा के अनुरूप हो रहा है तो ऐच्छिक, इच्छा के अनुरूप नहीं हो रहा है लेकिन ब्रेन उसके ऊपर कंट्रोल है तो स्वायत्त। कोई कंट्रोल नहीं, ब्रेन का भी नहीं हमारा भी, प्रतिवर्ती। सिर्फ किससे चलता है वो? स्पाइनल कार्ड से। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया ना? पसीने का आना ये भी ऑटोमेटिक हो रहा है, बिना ब्रेन का नहीं हो रहा है, ब्रेन के साथ ही हो रहा है ये। भोजन का पचना ऑटोमेटिक हो रहा है लेकिन रेगुलर हो रहा है। अभी भी खाना खाए हो गए ना, तो पता चल रहा है कि पच रहा है कि नहीं पच रहा? पच रहा है, पच रहा है ना ऑटोमेटिक, कि अभी कंट्रोल कर लो, रुक जाओ 1 घंटा तक बचा कर रख, बाद में पचे, पचेगा, ऑटोमेटिकली पचेगा, और उसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल है। ज्यादा खा लोगे तो ब्रेन का कंट्रोल फिर हो जाता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। कम खा लोगे तभी दिक्कत होगी, ज्यादा खा लोगे तभी। ठीक है, इसका देख लो। अब देखो ऑटोनोमस, समझ गए ना ऑटोनोमस का काम क्या है? जो रेगुलर हो रहा है और उसके ऊपर ब्रेन का कंट्रोल है, जो जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है, दैट इज द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अगर ये सब चीज बंद हो जाए 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो मामला खत्म। इसीलिए पीछे वाले मस्तिष्क पर अगर कोई मार दे तो ये सब क्या हो जाएगा? धड़ाक से खत्म, खत्म हो जाएगा ना, एलसीडी टूट जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, है ना। मतलब क्या है कि जहां से सप्लाई जा रही थी सप्लाई काट दो कच्चे से, बस खत्म। ये सब करना मत तुम लोग, ठीक है। अब देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है 2 प्रकार का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी। देखो अनुकंपी का मतलब क्या होता है? जो अचानक से होता है, शरीर में हमारे कुछ चीजें जो अचानक से हो, जैसे अचानक से हम डर गए, जैसे कि मैं अचानक से बात कर रहा हूँ कि सांप देख लिया, अभी पढ़ रहे हो आप लोग, नीचे सांप आ गया तो क्या होगा? अब वो एकदम करे खतरनाक वाला, ऐसे देख ले तो हालत खराब हो जाए, क्या होगा? डर जाओगे एकदम। मतलब अगर आप डर गए तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। मान लो कि डर गए,
एक बार और हुआ कि आप लोग बहुत दुखी हो गए, कुछ ऐसा हुआ कि बहुत दुखी हुआ, तो बीपी क्या हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है ना। या आप मान लो कि दौड़ रहे हो, ऐसे सांप देख लिए, डर के मारे क्या हो रहे हो, भाग रहे हो, तो तब भी क्या होता है, आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मान लो गुस्से में हो, बहुत गुस्सा, एकदम खतरनाक गुस्से में हो, एकदम डकैत हो गए हो, मतलब गुस्सा में हो, तब भी आपको ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड की स्पीड बढ़ जाती है। एक्टिव मतलब, हम्म, पढ़ने में नहीं, पढ़ना क्या एक नॉर्मल चीज है। हाँ, बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम उसी के बारे में बस सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, एकदम आवेग में रहे। और दुखी होता है तो इंसान उसका एकदम स्थिर हो जाता है, सब कुछ कुछ करने का भी मन नहीं करता है। तो मैक्सिमम ऑर्गन्स उसके थोड़ा सा धीरे धीरे, अगर इंसान एक आध डेढ़ महीना एकदम दुखी हो जाए ना, एकदम दुखी हो जाए तो पागल हो जाएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे ऑर्गन्स जो है ना एकदम शिथिल हो जाएंगे, जंग लग जाएगा मतलब गड़बड़ हो जाएगा, होता है ऐसा, लेकिन मैक्सिमम ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है, प्रयोग वगैरह बहुत किया गया इसके ऊपर, तो इसमें ऐसा होता है। देखो, अब जब हम क्रोध में आते हैं, अगर हम गुस्सा या क्रोध में आ गए तो क्या होगा, तब भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा। अब देखो, जब डर रहे हैं तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दौड़ रहे हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। अचानक से कोई क्रियाएं हो जिसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा हमारे शरीर की चेंज हो गई, अब क्या करेंगे, ये बढ़ना ज्यादा सही नहीं है। सही है क्या बढ़ना, ये बढ़ना सही नहीं है, ये गलत चीजें हैं। अब क्या होगा, अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, परानुकंपी, इसको सही कौन करेगा, परानुकंपी। अब परानुकंपी क्या करेगा, शरीर को सामान्य स्थिति में लाएगा, ए भैया रुक रुक, आराम से आराम से, अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है, सामान्य स्थिति में लाएगा, शरीर को क्या करेगा, सामान्य स्थिति में लाएगा। क्या करेगा, अगर डरे हुए है तो समझाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, तो भूत ऊत नहीं था, चुड़ैल नहीं था, वो उल्टे खड़ी थी इसलिए पैर उसका ऐसे था, है ना, तुम उसका मुंह नहीं देखे, ध्यान से देखो, चुड़ैल नहीं थी, अपने आप को समझाते हैं ना हम लोग, तो कौन समझाता है, परानुकंपी। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम शरीर को क्या करता है, स्थिर करता है। अनुकंपी तो करेगा कि भागोगे, पहले कुछ सोचोगे नहीं, तो डर के ही तो भागोगे, अचानक से ही तो चीजें हो जाओ, अचानक से कोई चीज हो गई, मैं बोला सांप आ गया, तालाब में गिर गए, अचानक से नहीं, अचानक से गिरना है, कोई धकेल दिया, अचानक से गिर गए, अचानक से जो चीजें होती है उसमें तो डरोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही, या तो बहुत डाउन हो गया, या तो बहुत बढ़ गया, वो अच्छी नहीं है। तो अब उसको समान स्थिति में कौन लाएगा, परानुकंपी, जो भी चीजें गड़बड़ हुई है उसको क्या करेगा, बराबर। मतलब कि ब्लड प्रेशर एक लिमिट होता है कि यहाँ मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, अब बीच में क्या है, ये ठीक है, ये होना चाहिए एवरेज 120-80, ये होना चाहिए। लेकिन क्या हो गया शरीर का, ये चला गया 60 पे, अरे बाप रे बाप, ये चला गया 180 पे, तो घबरा गया ना, यहाँ पे चला गया ब्लड प्रेशर, या तो यहाँ आ गया, तो ये गड़बड़ है ना। तो शरीर को परानुकंपी क्या करेगा, सामान्य स्थिति में लाएगा, या शरीर जब सामान्य स्थिति में आ जाएगा तो क्या करेगा, जो ब्लड प्रेशर है उसको, जो डाउन था उसको क्या करेगा, अप था उसको क्या कर देगा, डाउन कर देगा। डाउन मतलब क्या है, सामान्य कर देगा, ये नहीं कि 50 कर दिया, ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत डाउन है तो उसको क्या कर देगा, अप कर देगा, और वो भी अप कैसा, सामान्य, मतलब क्या 120-80। तो भाई ये रेगुलेटरी फंक्शन जो है, जो चीजें हमारे शरीर में अचानक से परिवर्तित होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम क्या है, अनुकंपी और परानुकंपी। देखो ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, अगर ये नहीं हो तो वो भी नहीं, उसका भी काम नहीं है। अगर आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा ना तो आप अचानक से डरोगे नहीं और भागोगे नहीं, वो भी जरूरी है। अगर आपको कुछ फील है काट, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो काट ही लेगा, ऐसे ही पार हो जाएगा आदमी। लेकिन डराता ये है, फिर सही करता ये है। अनुकंपी कभी कभी इतना, जैसे सांप काटता है, सब सभी का सांप में जहर थोड़ी ना होता है,
कोबरा और करैत में न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है ना, लेकिन बाकी सब में नहीं होता है। अब काट लिया सांप कौन, चूहा वाला, डुड़ाहा काट लिया, ठीक है, डुड़ाहा काट लिया, उसके अंदर भी जहर होता है लेकिन मैक्सिमम पानी में रहता है, इसलिए जहर का उसका असर कम रहता है। या तो मान लो कि एक माउस रैट स्नेक होता है, उसका मुंह पतला सा होता है और बहुत लंबा होता है, धामिन जैसा। अगर वो काटेगा ना तो पहले तो सांप, दूसरे अरे बाप रे काट लेना, एक्टिवेट अनुकंपी, इतना बड़ा, बस गईली अनुकंपी, डर गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गए, जब ले कोई आया तब तक इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला खत्म। सामान्य बने रहो तो क्या होगा, आपको ना ब्रेन क्या करेगा ना, ब्रेन को जैसे आप समझाओगे ना कि अब हम गईली, तो ब्रेन कहेगा अच्छा ठीक है, आसान करता हूं तुम्हारा काम, तो जो ब्लड है उसको जहर बना देगा। ब्रेन के पास बहुत चीजें हैं कि आपके ब्लड को जहर जैसा बना सकता है, एंटीबॉडी बना देगा, आपके शरीर आपके ब्लड को ही एंटीबॉडी मतलब दुश्मन बना देगा कि अरे गड़बड़ कुछ कटलस ना आवत अंदर, मार 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 मार, उन्हें ब्लड का जहर बना देगा। जब हाँ ये तो मार 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 के मार दिया, ब्लड हार्ट के अंदर गया, बस हार्ट पे, उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक हुआ कि जान गया, तो समझ गए परानुकंपी का वो काम है। लेकिन थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है तो परानुकंपी से क्या करेगा, हे भाई रुक, मरना तो है ही, तो एक काम कर, बांध ले कुछ, एक बार चलते हैं आराम से नीचे, बोल देते हैं किसी से, लेकर हॉस्पिटल चले, अगर बचना है तो बच ही जाऊंगा, नहीं तो मरना है तो मर ही जाऊंगा, नॉर्मल आदमी। तो वो क्या करेगा, परानुकंपी। तो जहर क्या है, अगर जहरीला भी सांप काटा है तो परानुकंपी क्या करेगा, उसको धीरे धीरे सामान्य करेगा, हार्ट रेट क्या कर देगा, स्लो कर देगा, अब ब्लड प्रेशर कम कर देगा। जब ब्लड प्रेशर कम कर देगा तो जहर जल्दी पहुंचेगा नहीं। अब काटने के बाद तुरंत जहर क्यों फैलता है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, परानुकंपी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, अनुकंपी कम हो जाता है। अगर कोई उस पेशेंट को समझाए तो परानुकंपी धीरे धीरे, जैसे डॉक्टर समझाता है आपको, बहुत बीमार हो, थोड़ा सा आपका दिमाग हल्का हो जाता है कि नहीं, लगता है कि तबीयत थोड़ा कम हो गई, सही हो गई, क्यों, डरे हुए थे, लेकिन परानुकंपी को, अनुकंपी को परानुकंपी ने थोड़ा कम कर दिया। तो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट, लेकिन बिना एक दूसरे के ये सब अधूरे हैं, जैसे दिन के बिना रात अधूरी है, वैसे परानुकंपी अनुकंपी के बिना अधूरा है। अरे भाई जब परानुकंपी होगा नहीं तो उसको क्या पता चलेगा कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, पता चलेगा, वो क्या करेगा, कम में करता जाएगा, कम 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 कम, परेशान हो जाएगा, है ना। तो परानुकंपी अचानक से जो चीज होती है उसको तेज करता है, एक्टिव करेगा। जब सामान्य होगा कि भाग के पहुंच गई वहां ले डगरा पर, तब वो डराता है, तब वो नहीं होने देगा, समझ रहे हैं ना। जैसे यहीं पढ़ रहे हो अचानक से मिसाइल लाके वहां गिर गई तो हालत खराब हो जाएगा ना। तो वो फिर परानुकंपी उसको समझाएगा, नहीं नहीं भाई एक आंख गलती से आ गल, अब न आई, तो परानुकंपी उसको समझा देगा। लेकिन ये भी एक्टिवेट होने के लिए आपके दिमाग को सुचारू रूप से कार्य करना चाहिए। ये नहीं कि जो बस घास करता है खेत में, नहीं बोल रहा हूँ घास करने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, जो रेगुलर पढ़ा लिखा नहीं है, अगर उसको बिच्छू भी मार देगा ना तो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि वो सुनता हुआ क्या आया आज तक कि बिच्छू में जहर होता है, ऐसे एकदम को याद रहता है, उसे टक से मल्ल सा एक जन मल्लेरल खत्म, झूठा स्टोरी, गांव में तो स्टोरी बनती है ना कि जैसे गो होती है ना, गो गो बोलते हैं ना कि फूक दे जर जीव, बीच खोपड़ा फूक दे जर जीव, ऐसा कुछ नहीं होता, उसके अंदर जहर नहीं पाया जाता, लेकिन काट लेगा तो निशान तो हो ही जाएगा दांत का, दांत उसका बहुत नुकीला होता है, जहर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, वो काट लेगा तो अगर आप समझ लिए कि जहर है तो बस वही वाली बात बता रहा हूँ, परानुकंपी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200 के पार चला जाएगा। मेरा एक बार ब्लड प्रेशर 190 के आसपास गया था, कुछ ऐसा था, इंटरव्यू देने जा रहा था किसी बहुत अच्छे नौकरी की, मैं घबरा गया एकदम ना, इतना ज्यादा घबरा गया कि मतलब मैं जाते जाते जैसे लगा कि मुझे चक्कर आ गया, अब वहां जाके पूरा बेड़ा गर्क हो गया, कुछ बोल ही नहीं पाए। हाँ? वही मतलब कमरे में जाने से पहला इंटरव्यू था मेरा किसी चीज का, जैसे अंदर वाला घुसा, मतलब वहां पे ऐसे ऐसे लोग आए थे नेता के साथ, कोई ऐसे ऐसे, और मैं नॉर्मल ऑटो से गया था वहां पे, कौन मेरा वहां बाहर,
मैं सबको देख के वो लगा ये इतने बड़े-बड़े लोग आए हैं, मैं अगर ऐसे मतलब मैं तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब किसी से क्या बात करूँ और वहाँ उनकी बातें सुन के अरे! हम 20 लाख दे दिए, हम 25 लाख दे दिए, 35 लाख पे मेरी बात रहा, ये सब बात हो रही है। ये सब बातें हो रही है तो सोचो एक कोई 21-22 साल का है, उसके दिमाग में क्या जाएगा? कहाँ मेरे से लगभग दसम साल बड़े लोग इंटरव्यू देने आए हैं, तो उसके दिमाग में उनके घर के भी लोग हैं, पैसा भी है, अब मैं क्या सोच रहा हूँ मेरा तो नहीं होगा, अब क्या होगा? इतने मुश्किल से निकाला हूँ। ये सोचते-सोचते क्या हो गया परानुकंपी एक्टिवेट हो गया, ये अनुकंपी, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इंटर हुआ जैसे ही डोर में ना उन लोग को देख के मुझे जैसा लगा चक्कर आ गया। वो तो पहले ही समझ गया कि डर गया है ये। 2-3 मिनट में कहे जाइए बेटा पानी पी के आना। लौटा दिए। अब मैं सोचा मैं तो बैठ के वेट कर रहा था कि बुलाएंगे, तो वो बाद में बोले कि नहीं, उसको बोल दो जाए फिर से तैयारी करे। तो डर गया था मैं, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा नहीं थी ना, मैं मतलब बहुत इनएक्सपीरियंस था, 21 साल 19 साल 20 साल का था, 21 भी नहीं था, तो बहुत कम एक्सपीरियंस था मुझे। अब वो तो ढीठ हो गए, अब ये समझा लूँगा मैं। एक बार शेर भी है तो थोड़ा-सा अपने दिमाग को मरना तो है ही, लेकिन डरना नहीं है, कोई बात नहीं है। मारेगा तो मारेगा, वही शेर ही करेगा जो करना है। इससे बढ़िया थोड़ा शांत रहो, हो सकता है चला जाए। अब भागोगे तो वैसे ही दबड़ा के मारेगा। परानुकंपी कितना भी एक्टिवेट हो, लेकिन आपको दिखाना नहीं है कि हम डर रहा हूँ मैं, नहीं डर रहा हूँ। चलो ठीक है, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम खत्म हुआ आपका।